एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ स्टडी स्कॉलर, जो आपके कॉमर्स को बना दे बहुत ही आसान। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम में इसमें से 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, तो इसीलिए हम इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। आप उसको ध्यान से सोचोगे, आपको अपने आप उसके आंसर्स मिलते जाएंगे। क्लियर? तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कौन सी आइटम्स हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं और कौन सी नहीं करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने आज क्या पढ़ना है कि which items are included in national income and which items are not included। ठीक है, फर्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है कौन सी आइटम्स इंक्लूड करेंगे, मतलब नेशनल इनकम जब हम काउंट करते हैं कि कौन सी आइटम्स इंक्लूड होनी चाहिए। इससे पहले आपको क्या पढ़ना जरूरी है, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड। एटलीस्ट उनके कंपोनेंट्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये कंपोनेंट्स हमें हेल्प करते हैं नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए। तो हमें पता होगा कि ये कंपोनेंट्स हैं, तो हम पता लगा सकते हैं कि नेशनल इनकम में ये चीज़ें ऐड होंगी। साथ में इसकी कुछ प्रिकॉशंस भी मैंने समझाए थे, तो इनके ऊपर एक डिफरेंट अलग अलग सेपरेट वीडियो बनी हुई है, आप उसको देख सकते हो, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, फर्स्ट है हमारा ब्रोकर कमीशन। क्या ब्रोकर कमीशन ऐड होती है? तो हम कहेंगे कि यस, क्योंकि हम आइटम इंक्लूडेड पढ़ रहे हैं, तो यस ब्रोकर कमीशन जो है वो इंक्लूड होती है नेशनल इनकम में। क्यों होती है? अब ये ब्रोकर कमीशन जो है किसी भी केस पे हो सकती है, चाहे आपने कोई न्यू प्रॉपर्टी खरीदी हो या न्यू इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कोई लैंड ली हो, तो उसमें उस पर्सन ने कुछ कमीशन चार्ज किया हो तो भी वो होगा। एंड और अगर किसी कोई सेकंड हैंड गुड है, उसको सेल और परचेज किया जा रहा है, तो एक एजेंट बीच में है और वो अपना कमीशन चार्ज कर रहा है, तो वो भी कमीशन नेशनल इनकम में चार्ज होगा, इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि वो उसने इनकम जो चार्ज की है, जो कमीशन चार्ज किया है, वो तो उसने फर्स्ट टाइम जनरेट किया है ना, उसके लिए तो वो इनकम जनरेट हुई है, तो इसीलिए हम उसको नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। अब एक चीज माइंड में बिठा लो कि नेशनल इनकम का मतलब क्या है, कि पूरे साल के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं, जनरेट हुई हैं, उसे हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर उसने अपनी सर्विसेज जनरेट की ना, उसके बदले में उसने फैक्टर इनकम अर्न की है, तो इसीलिए उसको हम इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है, जैसे परचेज ऑफ मशीनरी मैंने लिखा हुआ है, आप कोई परचेज ऑफ मशीनरी लिख लो, या आप कोई लैंड लिख सकते हो, कोई आपने प्लांट परचेज किया है तो वो भी इसमें आ सकता है। तो वो हमारा क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स ये जो एक्सपेंडिचर मेथड है उसमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है, तो इसीलिए इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट क्या है, पेमेंट ऑफ बोनस। अब बोनस क्या होता है, जैसे ओनर है हमारा जो, वो हमें कभी दिवाली बोनस दे देता है, या अगर हम ओवर टाइम काम करते हैं तो उसके बदले में एक्स्ट्रा सैलरी कुछ दे देता है, मतलब खुश होकर अगर एक्स्ट्रा दे देता है कुछ सैलरी, या हमने बहुत अच्छा काम किया है तो उसके बदले में हमें रिवॉर्ड कुछ दे देता है। तो वो जो चीज़ें हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ COE, मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट है, इसीलिए हम इसे भी इसमें इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्या है, पेमेंट ऑफ बस फेयर बाय हाउस होल्ड। अब जैसे मैं हूँ हाउस होल्ड, ठीक है, अगर मैं बस में किराया खर्च करके कहीं जाती हूँ तो वो चीज़ भी नेशनल इनकम में काउंट होगी। क्यों? क्योंकि वो मेरे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट है, प्राइवेट पर्सनल मेरा खर्चा है, तो वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट होने की वजह से, एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट होने की वजह से वो इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट है फ्री सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। यहाँ पर आप लिख सकते हो जैसे मेडिकल सर्विसेज हो गई, ठीक है, या आप लिख सकते हो यहाँ पर जैसे डिस्पेंसरी वगैरह हो जाएगी, फ्री एजुकेशन वगैरह जो हो जाएगी। ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इसे इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट होती है। तो गवर्नमेंट ने कुछ एक्सपेंस किया है, सर्विसेज प्रोवाइड करवाई है हाउस होल्ड को, तो इसीलिए वो गवर्नमेंट में है, मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट है और एक्सपेंडिचर मेथड में इसे इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जो लोन देते हैं उसे भी, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज होता है भी ये नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। क्यों? हम यहाँ पे पढ़ते थे इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, तो वो इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड होगा, क्योंकि इससे कुछ ना कुछ
चीजें जनरेट होंगी। अगर किसी प्रोड्यूसर ने लिया है तो वो उससे प्रोडक्शन यूनिट बनाएगा और उससे प्रोडक्शन करेगा। अगर किसी कंज्यूमर ने लिया है तो वो अगर हाउस के लिए लिया है तो भी उसे इंक्लूड किया जाएगा। रीजन बिहाइंड दिस कि उस हाउस का कुछ ना कुछ तो इम्प्यूटेड रेंट होगा, ठीक है। इम्प्यूटेड रेंट का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मेरा घर है, ठीक है, अगर तो मैं इसमें नहीं रह रही हूँ तो मैं इसे रेंट पे दे दूंगी और रेंट मुझे आ रहा है फॉर एग्जाम्पल 10,000, तो वो 10,000 तो मैंने रेंट में ऐड कर दिया। बट अगर मैं इसे घर को रेंट पे नहीं देती हूँ और खुद अगर मैं रहती हूँ तो वो 10,000 क्या होगा मेरा कि इससे जनरेट होने वाला इम्प्यूटेड रेंट है। मीन्स इसकी जो वैल्यू होगी रेंट की, एक एस्टिमेटेड वैल्यू जिसको हम कह सकते हैं, तो वो 10,000 थी। तो गवर्नमेंट इम्प्यूटेड रेंट हो चाहे एक्चुअल रेंट हो, दोनों को इंक्लूड करता है, ठीक है। तो इसीलिए किसी भी चीज के लिए इंटरेस्ट गवर्नमेंट ये कमर्शियल बैंक ने लोन दिया हो उसके ऊपर वो इंटरेस्ट जो भी चार्ज होगा उसे हम इंक्लूड नेशनल इनकम में करेंगे। नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्न बाय इंडियन कंपनी फ्रॉम इट्स ब्रांचेस इन अब्रॉड। अब ये थोड़ा ध्यान से देख सुनो, जो हमारी कंट्री की जो ब्रांचेस हैं, कंपनी है, उसकी ब्रांचेस अब्रॉड में है, ठीक है, अब्रॉड से वो पैसा जनरेट कर रही है तो वो नेशनल इनकम में ऐड होगा, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और जब हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। नेक्स्ट है रेंट फ्री हाउस गिवन बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय। अब जो है रेंट फ्री हाउस, एक एम्प्लॉयर है, बॉस है, उसने अपने एम्प्लॉय को कह दिया कि आप मेरी कंपनी में काम कर रहे हो तो इसके बदले में मैं आपको फ्री हाउस की सर्विसेज प्रोवाइड करवाता हूँ। तो वो क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, मींस उसको सैलरी इन काइंड में मिल रही है, कुछ फैसिलिटीज मिल रही हैं, तो इसीलिए इसे भी हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फॉरेन टूरिस्ट। अब हमारी कंट्री में कोई फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं और वो ध्यान से चिप्स खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, XYZ चीज़ें खा रहे हैं, तो वो जो चीज़ें तो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हुई है ना, तो इसीलिए उसे हम एक्सपोर्ट का पार्ट मानते हैं कि फॉरेनर ने आके इसे कंज्यूम किया है, तो इसलिए इसे हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। क्लियर? सिर्फ इतने ही कॉन्सेप्ट नहीं है जो नेशनल इनकम में हम काउंट कर सकते हैं, इसके बेसिस पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट बन सकते हैं। बस आपको इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ें जनरेट हो रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, तो उन्हें हम इंक्लूड करेंगे, और जो जनरेट नहीं हो रही हैं, जो हमें फ्री में मिलती जा रही हैं, वो चीज़ों को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। बट एक चीज़ याद रखोगे, गवर्नमेंट की जो फ्री सर्विसेज हैं फॉर हाउस होल्ड सेक्टर, उस पर गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है, तो उसे हम नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कौन सी आइटम्स नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। फर्स्ट क्या है, ट्रांसफर इनकम। ऐसी इनकम जो हमें अपनी सर्विसेज दिए बिना, प्रोडक्टिव सर्विसेज दिए बिना ही मिल जाए, जैसे पेंशन, स्कॉलरशिप वगैरह, तो वो चीज़ें हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि इसके लिए हमने कुछ भी प्रोडक्टिव काम नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंपल्सरी ट्रांसफर। कंपल्सरी ट्रांसफर का मतलब आप इसमें लिख सकते हो टैक्सेस, ठीक है। अब जैसे हम टैक्स पे कर देते हैं, बट गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो हमें इसके बदले में कोई सर्विसेज देगी, ठीक है। हम गवर्नमेंट को के लिए कंपल्सरी नहीं है हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। और इसको और इजी तरीके से समझने के लिए आप ये समझ सकते हो कि जब हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं, नेशनल इनकम का जो फॉर्मूला है वो क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट में जो टैक्सेस हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं। हम मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करते हैं, बट फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते हैं, तो इसीलिए हम इसे नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। तो यहाँ पे आपको कंपल्सरी ट्रांसफर भी लिखा आ सकता है, या आपको यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स भी लिखा आ सकता है कि किसी भी टाइप का जो टैक्स है वो इंक्लूड नहीं होगा नेशनल इनकम में। नेक्स्ट वन इज सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। सेम चीज, सेकेंड हैंड गुड्स के सेल एंड परचेज पे हम उसे नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू जो फर्स्ट हैंड गुड था ऑलरेडी नेशनल इनकम में काउंट हो चुकी थी। बट इसके ऊपर जो कमीशन था, जो हमने ब्रोकर कमीशन पढ़ा था, वो जरूर ऐड होगा, क्योंकि वो कमीशन तो उसने फर्स्ट टाइम चार्ज किया है ना, तो इसलिए कमीशन जरूर ऐड होगा। नेक्स्ट इज सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। अब फाइनेंशियल एसेट्स कौन से होते हैं, जैसे आप ले लो शेयर्स, बॉन्ड्स,
ठीक है। इन चीज़ों के ऊपर जो पैसा हम खर्च करते हैं, यानी सेल एंड परचेज करते हैं, वो चीज़ नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती, बिकॉज ये जो है एक पेपर क्लेम ही है, इससे फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? नेक्स्ट इज विंडफॉल गेन। ये क्या है विंडफॉल गेन? अचानक से मेरी लॉटरी लग गई, ठीक है, वो है विंडफॉल गेन। अचानक से मुझे कुछ खजाना सा मिल गया, तो विंडफॉल गेन का मतलब है जो मुझे अचानक से कोई चीज़ पैसा पूसा मिल जाए, तो वो चीज़ें नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती, क्योंकि इसके लिए मैंने कोई सर्विसेज, प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं की है, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लैक मार्केटिंग, स्मगलिंग। अब ब्लैक मार्केटिंग और स्मगलिंग का मतलब क्या है कि जैसे इलीगल एक्टिविटीज़, ठीक है, इलीगल एक्टिविटीज़ जो ऐसी होती हैं, इनको हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं। रीज़न बिहाइंड दिस, अब आप कहोगे कि मैम इसमें तो चीज़ें तो जनरेट हो रही हैं, जैसे कोई ड्रग्स वगैरह है, प्रोड्यूस तो हुए हैं ना मार्केट में, तो फिर इसकी वैल्यू क्यों नहीं ऐड हुई? तो इसकी वैल्यू इसलिए ऐड नहीं होती क्योंकि अगर हम इसको सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं इकोनॉमी में। एंड सेकेंड थिंग इज जो ये है, इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है मार्केट में, कोई चीज़ कितने पे भी सेल हो सकती है, इसलिए हम इसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्या है? थेफ्ट। थेफ्ट में क्या है कि चोर ने चोरी की। अब चोरी जो की है वो किस चीज़ की होगी? गुड्स की होगी। तो ये चीज़ नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी, क्योंकि या तो आप इसको कह लो कि एक इलीगल एक्टिविटी है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज कि जो चोरी हुआ है सामान, वो पहले जब किसी ने खरीदा था तो उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में काउंट हो चुकी थी, तो अब चोर उसको चोरी भी कर लेगा तो उसके लिए वो सेकेंड हैंड गुड बन गया है, ठीक है। अगर उसको सेल करेगा, परचेज करेगा तो वो सेकेंड हैंड गुड में काउंट होगा, और सेकेंड हैंड गुड को हम ऐड नहीं करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर आप वैल्यू एडेड मेथड देखो तो उसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, माइनस कर रहे हैं। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब जो हमारे रॉ मटेरियल के ऊपर हमने खर्चा किया है उसे हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है नेशनल डेट इंटरेस्ट। नेशनल डेट इंटरेस्ट का मतलब होता है कि किसी पर्सन ने सेल्फ कंजम्पशन के लिए लोन लिया है बट उसे वो चुका नहीं पाया, तो वो इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने पे किया, ठीक है। तो इसके लिए हमने कोई सर्विसेज नहीं दी हैं, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी गवर्नमेंट ने उसको पे किया है, तो इसीलिए हम इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज कैपिटल लॉस। अभी कैपिटल लॉस को आप लिख सकते हो कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से आ जाए, नेचुरल डिजास्टर मीन्स अर्थक्वेक, ठीक है, फ्लड आ जाए, इसकी वजह से अचानक कोई लॉस हो जाए तो वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इनकी वैल्यूज जो है वो एकदम एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं होती हैं। नेक्स्ट इज कैपिटल गेन। कैपिटल गेन को भी हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि इफ फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लैंड है, ठीक है, जब मैंने ली थी वो 10 लाख की थी, आज लैंड के प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं तो वो जो है 10 लाख की जगह पे 15 लाख पे बिक रही है, पर वो जो कैपिटल गेन हुआ है मुझे वो प्राइस के इंक्रीज होने से हुआ है, तो इसीलिए हम इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें कुछ भी प्रोडक्शन और जनरेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं इंक्लूड है, ठीक है। तो नेशनल इनकम में हम क्या करते थे कि प्रोडक्शन हो किसी चीज़ की, गुड्स एंड सर्विसेज की, तो यहाँ पे कुछ जनरेट थोड़ी हो रहा है, वो तो प्राइस के इंक्रीज होने से मुझे कैपिटल गेन मिल गया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इंक्रीज इन प्राइस, ठीक है, ये प्राइस के इंक्रीज होने से हुआ है, तो इसलिए मुझे उसका बेनिफिट जरूर मिला है, बट वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। ओके, ऑलराइट फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज इस वीडियो को कंप्लीट करने के साथ हमने नेशनल इनकम चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है, और हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो यूनिट 1 है वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 1 से रिलेटेड अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अदर प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टा, टेलीग्राम, फेसबुक, आप कहीं पे भी मुझसे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। मैं आपके डाउट सॉल्व करने के लिए ऑलवेज अवेलेबल हूँ। और इसके साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।